चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज फिर हम एक नए टॉपिक लेकर के आ गए हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आपको बता दें कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मैट्रिक एग्जाम के लिए 2024 में जो एग्जाम होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछेगा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे पूछेगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिए और ये आपको एग्जाम में काम देगा। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आखिर क्या है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष किस प्रकार से निर्माण होता है, उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम उसको भी जानेंगे कि इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इसमें ये भी सीखेंगे किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, किस रंग का विचलन अधिक होता है, किस रंग का तरंगधार्य कम होता है। सारे चीज इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको मजा आने वाला है। आज हम जो है इस चीज को बताने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात होता है, इसको तो समझेंगे ही समझेंगे। सबसे पहली बात आपको एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन दिया जाता है ना। उसके बाद इसको हम लोग ग्राफिकली हम इन लोग इसको भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ना, जब कोई श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, ध्यान से समझना, जब किसी श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो गुजारने के बाद ना, जब इससे गुजरेगा हो करके ना, उससे जब लाइट पार होगा गुजरेगा, तो उससे गुजरने के बाद जो है सो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। और 7 रंगों में बटने की इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बात आ रहा है समझ में? यानी कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो गुजारने के बाद जो है सो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है। और वो 7 रंग जो है से क्या है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात आई समझ में? ये हो गया इसका क्या चीज, डिफिनेशन। देखिए किस प्रकार से होगा, इसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बताने वाले हैं कि इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, इस ग्राफ को देख लीजिए। एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। और जब श्वेत प्रकाश यहाँ पे जा रहा है तो इसके आंतरिक अपवर्तन हो जा रहा है, अंदर जब जा रहा है तो जाने के बाद यहाँ से इसको जाना चाहिए, सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये कुछ क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। और मुड़ने के बाद ये जो है देखिए यहाँ 7 रंगों में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। जिसमें सबसे नीचे जो कलर आएगा वो बैगनी होगा, उसके बाद जामुनी होगा, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है से ये होता है। जैसे कभी कभी आप लोग, जैसे दीपावली आ रही है तो दीपावली में भी आप लोग देखिएगा कि दीपावली में जो हम लोग लाइट लगाते हैं तो लाइट से देखते बहुत प्रकार का रंग निकलता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, उसमें जो है श्वेत प्रकाश ही चलता है, लेकिन जब उसके बाहर निकलता है तो निकलने के बाद जो है सो अपवर्तन के बाद वो क्या हो जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, रंग बिरंगा जलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है ना, जब प्रिज्म से गुजर रहा है तो श्वेत रंग जो है कितने रंगों में, 7 रंगों में बढ़ जा रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सूर्य के प्रकाश जो है कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सूर्य
का जो प्रकाश होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंद्रधनुष भी देखने वाले हैं, आप लोग घबराइए नहीं, इंद्रधनुष भी बता रहे हैं। पहले इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ध्यान से समझना, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन इसका विचलन अधिक होता है। विचलन क्या होता है? अधिक होता है। और क्या होता है? तो इसका जो है से अपवर्तनांक भी अधिक होता है। ध्यान से समझना बच्चा, बैगनी रंग जो नीचे है, नीचे वाला का और ऊपर वाला का हम लोग देखते हैं, दो ही ये सब मिडिल कलर का लाते हैं, नीचे ऊपर देखिए। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होगा से सबसे कम होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम, और विचलन क्या होगा? अधिक। अपवर्तनांक भी क्या होगा? अधिक। तो कम क्या होगा बच्चा? तो कम होगा इसका तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम। कितने ऑब्जेक्टिव बने? 4 हमने अभी तक बता दिया है। और विश्वास मानो, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपको याद भी रखना है इसको कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा, विचलन अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा। लाल का ले लो बच्चा, लाल रंग, चलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होगा? अधिक होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और विचलन क्या होगा? कम। अपवर्तनांक भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आई बात? यहां से समझ में आई बात? यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बच्चा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, चलिए इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब बरसात होता है, जिसमें बारिश होती है, जिसमें पानी जब हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि एक बरसात नहीं रुकता है। और जब भी इंद्रधनुष बनता है तो आप लोग देखे होंगे कि बरसात के टाइम में ज्यादा बनता है ना, जिस समय बारिश होती है और बारिश होने के जस्ट बाद जो है आकाश में जो है आपको इंद्रधनुष देखना क्या हो जाता है? शुरू। तो इंद्रधनुष जो है बारिश के टाइम ही बनता है। तो क्या होता है कि जब बरसात होती है तो उस समय जो है से बादल से छोटे छोटे जो है से बूंद बनकर कहां गिरते हैं? जमीन पर गिरते हैं। और उसी समय कुछ बूंद ऊपर रहते हैं और उस बूंद पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, समझना इस बात को, जब बरसात वाली जब बूंद होती है, जो आकाश में बूंद टंगे रहते हैं, उस बूंद पे जब प्रकाश के किरण पड़ता है, तो प्रकाश के किरण पड़ने के बाद वो जो है से बूंद प्रिज्म का काम करता है। जो बरसात वाले जो बूंद होते हैं, जो पानी होते हैं, वो जो है से किसका काम करता है? प्रिज्म का काम करता है। और जब प्रिज्म का काम करेगा तो आपको पता ही है कि 7 रंगों में बांट देगा। जब सफेद रंग पड़ेगा तो सारे बूंद जब एकत्रित जब होते हैं, तो वहां पे जब प्रकाश की किरण पड़ता है, तो पड़ने के बाद क्या होता है बच्चा कि वो जो है सफेद प्रकाश को, जो सूर्य का सफेद प्रकाश रहता है, उसको क्या कर देता है? 7 रंगों में बांट देता है। काहे कि वो जो बूंद है वो किसका काम करता है? प्रिज्म का काम करता है। प्रिज्म के काम करने के कारण वो जो है 7 रंगों में बांट देता है। और 7 रंग में जब बढ़ता है और एक जगह जब अति होता है, तो वो हमें प्रतीत होता है कि आकाश में क्या बना हुआ है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, हम लोग उसको इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। उसमें कै रंग होता है? तो ये 7 रंग उसमें होता है। आपको बात समझ में आ रहा होगा। वर्ण विक्षेपण यहीं से आपका जो है इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए, ये बहुत ही VBI है, इसको आप लोग VBI कर लीजिएगा 2024 के लिए। VBI है एकदम, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। और यहाँ से एक ऐसा बात नहीं है कि इससे आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, ये भी पूछता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये भी पूछता है। और ये भी पूछता है इससे कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल का अधिक होता है। किसका विचलन अधिक होता है, तो बैगनी का विचलन अधिक होता है।
किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। सूर्य का प्रकाश जो है कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको आप लोग इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा और आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलते हैं अगला VVI क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।